रमज़ानुल मुबारक में एक बहुत बड़ा तबका है, वो ज़कात की अदायगी करता है, ज़कात की अदायगी करता है। तो ज़कात की अदायगी में दो चार चीज़ें जो मोटी मोटी हैं वो आप समाअत फरमा लें। पहली चीज़ ये है कि ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात का इल्म सीखना फ़र्ज़ है। ठीक हो गया, ज़कात फ़र्ज़ है तो फ़राइज़ के जो लवाज़िमात होते हैं वो भी फ़र्ज़ होते हैं। अच्छा, ज़कात फ़र्ज़, ज़कात का इल्म सीखना फ़र्ज़, और ज़कात जिसको देनी है उस तक पहुँचाना भी फ़र्ज़। ज़कात देना नहीं, ज़कात मसरफ़ तक जिसको ज़कात लगती है उस तक पहुँचना दूसरा फ़र्ज़ है, दूसरा वाजिब है, ज़रूरी और लाजिम है कि आपको तलाश करना है कि आप, ये नहीं है कि आप ज़कात देते हैं तो लोग आपको तलाश करें, बल्कि ज़कात भी आपने देनी है, लोगों को तलाश भी आपने करना है कि आपका उस तक पहुँचे। अगर नहीं पहुँचा, आपने तहकीक नहीं की, आपने जुस्तजू नहीं की, या आपने सिर्फ जिसने मस्जिद के बाहर कुछ की सदा लगी तो उसको आपने ज़कात दे दी, आप गाड़ी से शीशा खोला और उसको ज़कात दे दी मांगने वाले को, आपको पता नहीं कौन है क्या है। हाँ, उनका आप हेल्प करें, मदद करें, लेकिन जो ज़कात का पोर्शन है, जो ज़कात वाला मामला है, उसमें हसासियत है कि अगर नहीं पहुँचाएंगे तो क्या है कि आपकी ज़कात की अदायगी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि ज़कात का ताल्लुक रमज़ानुल मुबारक के साथ ख़ास नहीं है, ज़कात का ताल्लुक साल गुज़रने के साथ है। अगर वो साल रमज़ान से पहले आपका मुकम्मल हो जाता है तो आपकी ज़कात जो फ़र्ज़ हुई है वो रमज़ान से पहले है। अगर आप का साल वो रमज़ानुल मुबारक के 3 महीने बाद मुकम्मल हो रहा तो आपकी ज़कात जो वाजिब और फ़र्ज़ है वो 3 महीने बाद हो रही। हाँ, इतना ज़रूर है, आप ज़कात को पहले भी दे सकते हैं, इतना ज़रूर है कि आप ज़कात का हिसाब लगा चुके हैं, आपने कुछ पहले दे दी, कुछ रमज़ानुल मुबारक में दे दी। तो ये सिर्फ मैं इस्लाह के लिए और सिर्फ इत्तला के लिए कि रमज़ान को ख़ास कर लेते हैं कि ज़कात देनी है तो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही देनी है। देनी चाहिए, डबल सवाब हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, मगर यह है कि ज़रूरतमंद को ढूंढना, और फिर आप एक साथ भी ज़कात दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी दे सकते हैं। एक चीज़, जब ज़कात आप दे रही हैं अपने किसी रिश्तेदार को और किसी अपने जानने वाले को, तो आपको ज़कात कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़कात का माल है, अगले की इज़्ज़त है। आप उसको गिफ्ट कह सकते हैं, आप उसको बच्चों की ईदी कह सकते हैं, आप अपने घर वालों की तरफ से आपको गिफ्ट कह सकते हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। हाँ, कोई फलाही इदारा है और समाजी उनके काम हैं और उसमें क्योंकि ज़कात में मालिक बनाना ज़रूरी होता है तो उसमें आप उनको, उस वकील को तसरीह यानी वाज़े तौर पर ज़रूर कहें कि भी ये ज़कात का माल है, ताकि वो इदारे वाले उसको ज़कात में ही लगाएं, उनको बतलाना ज़रूरी होगा। बाकी तफसीली तौर पर मैंने यहाँ पर अर्ज़ नहीं की, सिर्फ यही बता दिए कि ज़कात का इल्म सीखना, किसको देनी है, किसको नहीं देनी, कब वाजिब होगी, कब नहीं होगी, तो ये तफसीली इल्म हम उलमा से भी सीखें। कोई कैलकुलेटर वगैरह भी आ चुके हैं मुख्तलिफ इदारों के, उससे भी आप हिसाब ले सकते हैं, अपने उलमा से भी पूछ सकते हैं। हिसाब किताब पूछ के लगाएंगे तो आपका इल्म का भी सवाब मिलेगा, आपको ज़कात की अदायगी का भी सवाब मिलेगा, आपको सदका और सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा। ये किन चीज़ों पर? ये रमज़ानुल मुबारक से पहले, रमज़ानुल मुबारक में ज़कात देने से पहले ज़कात का इल्म सीखने के ऊपर।